नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अपने YouTube चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं हिंदी के 50 महत्वपूर्ण पुस्तकें और उसके रचनाकार की सीरीज लेके आया हूं। दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की परीक्षाओं जैसे टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य सभी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जयदेव द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है। आपको बताना है जयदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है: नीति शतक, गीत गोविंद, लीलावती, पद्मावत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन: नारद मुनि, भरत मुनि, व्यास मुनि, अलबरुनि। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर बी अर्थात भरत मुनि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की है। इसके पास 4 विकल्प हैं: भवभूति, शूद्रक, कालिदास, ताराशंकर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कालिदास। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आमतौर पर परीक्षाओं में पूछता रहता है। आपको बताना है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है: सेल्यूकस, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज, चाणक्य। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चाणक्य। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां, हर्षचरित के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है हर्षचरित के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है: नागार्जुन, बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के सामने, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। जी हाँ, आपको बताना है अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है: पतंजलि, कौटिल्य, भारद्वाज, पाणिनि। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाणिनि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 7वां, बीजक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध कृति है जो कि आमतौर पर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आपके लिए इसके पास 4 ऑप्शन है: रामदास, कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कबीरदास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पद्मावती कथा के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, पद्मावती कथा के लेखक कौन है। इसके लिए 4 विकल्प हैं: अर्जुन देव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुल्ला दाऊद या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ दोस्तों, बताइए पद्मावती कथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हम लोगों के सामने है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है। इसके लिए 4 विकल्प हैं: गुलबदन बेगम, हुमायूं, फिरदौसी, अलबरूनी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महाभारत का मौलिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है महाभारत का मौलिक या वास्तविक नाम क्या है। इसके लिए 4 विकल्प हैं: पहला राजतरंगिणी, दूसरा जय संहिता, तीसरा बृहद कथा, चौथा कथा सागर।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जय संहिता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुद्ध चरित किसने लिखा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है बुद्ध चरित किसने लिखा है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, हर्षवर्धन, महात्मा बुद्ध, अश्वघोष या बाणभट्ट। तो दोस्तों आप सोच के बताइए बुद्ध चरित किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अश्वघोष। आज का 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडिका का लेखक कौन है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, विष्णुगुप्त, गोविंद सिंह, मेगास्थनीज, चंद्रबरदाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है इंडिका का लेखक कौन है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फेमस रचना है जो कि परीक्षाओं में बार बार आती रहती है। तो आपको बताना है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, विशाख दत्त। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? जी हाँ, आपको बताना है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, जयदेव, जायसी, मेगास्थनीज, चंद्रबरदाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, महाभास किसकी कृति है? आपको बताना है महाभास किसकी कृति है, कपिल, गौतम की, पतंजलि की या फिर चाणक्य की। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पतंजलि की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कामसूत्र के लेखक कौन है? इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, पहला वात्स्यायन, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा जायसी और चौथा पाणिनि। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कामसूत्र के लेखक कौन है और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, बीजक, दूसरा सुरसागर, तीसरा कवितावली, चौथा दोहावली। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बीजक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पंचतंत्र के रचनाकार का नाम बताना है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ए तुलसीदास, बी विष्णु शर्मा, सी सूरदास, डी कल्हड़। बताइए दोस्तों पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? आपको बताना है श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी कालिदास, सी वेदव्यास, डी तुलसीदास। आपको बताना है श्रीमद् भागवत किसने लिखा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेदव्यास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम किस महाकवि ने लिखा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अभिज्ञान शाकुंतलम किस महाकवि ने लिखा है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ए चंद्रबरदाई ने, बी बाणभट्ट ने, सी कालिदास ने या फिर डी भवभूति ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, मालती माधव
किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, मालती माधव किसकी रचना है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, हर्षवर्धन, कल्हड़, शूद्रक, भवभूति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भवभूति। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस के रचयिता कौन है? जी हाँ, ये भी काफ़ी आमतौर पर एग्जाम में पूछता रहता है। आपको बताना है वेल्थ ऑफ नेशन की रचयिता कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए भास्कराचार्य, बी जे.एम. किन्स, सी एडम स्मिथ या फिर डी विक्रम सेठ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी खुशवंत सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? यह बहुत ही जानी पहचानी रचना है। आपको बताना है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विंग्स ऑफ फायर, जो कि आत्मकथा है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 25 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा सरदार पटेल, चौथा मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का है, वार एंड पीस किसने लिखा है? आपको बताना है वार एंड पीस किसने लिखा है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर, वी.एस. नायपाल, लेनिन अथवा लियो टॉलस्टॉय। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी, लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फेमस पुस्तक है, आमतौर पर एग्ज़ाम में प्रश्न को देखा गया है। तो आपको बताना है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी या फिर चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लाइफ डिवाइन की रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, लाइफ डिवाइन के रचनाकार कौन है? इसके लिए 4 विकल्प हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या फिर चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, यशोधरा किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है वो यशोधरा किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास, पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा मैथिली शरण गुप्त या फिर चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, बेहद लोकप्रिय पुस्तक है आनंद मठ। आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, पहला है सरोजिनी नायडू, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा
अरविंद घोष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, चितंबरा के रचनाकार हैं। आपको बताना है चितंबरा किसके द्वारा लिखा गया है। 31 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प, सुमित्रानंदन पंत, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 32 का, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं। आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो आपके लिए ऑप्शन 4 हैं। पहला है अरविंद घोष, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा दयानंद सरस्वती, चौथा स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था और पुरस्कार उन्हें किस रचना के लिए दिया गया था। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, गीता रहस्य, गीतांजलि, गोरा या फिर गीता गुंजन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गीतांजलि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कामायनी निम्नलिखित में से किसकी कृति है। बेहद लोकप्रिय पुस्तक है दोस्तों। कामायनी किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है। तो विकल्प हैं आपके लिए, पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 का है, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है मृगनयनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए मुंशी प्रेमचंद, बी वृंदावनलाल वर्मा, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी धर्मवीर भारती। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है और इसका सही उत्तर होगा वृंदावनलाल वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मधुशाला के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आमतौर पर इसे परीक्षाओं में देखा जाता है। तो आपको बताना है मधुशाला के रचनाकार कौन है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है दोस्तों 4, पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा हरिवंश राय बच्चन या फिर चौथा लक्ष्मी नारायण मिश्र। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 37 का, प्रसिद्ध पुस्तक साकेत के रचनाकार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है साकेत के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प, ए सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 38 का, जो कि है अंधा युग के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, अंधा युग बेहद प्रसिद्ध रचना है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने, ए धर्मवीर भारती, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी मोहन राकेश, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न दोस्तों 39 का, अकबरनामा को किसने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अकबरनामा को किसने लिखा है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, पहला है अकबर, दूसरा अबुल फजल, तीसरा बिरबल, चौथा फिरदौसी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अबुल फजल।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत भारती के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत भारती के लेखक कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा मुल्कराज आनंद या फिर चौथा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है दास कैपिटल के लेखक कौन है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। पहला रूसो, दूसरा चाणक्य, तीसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों 42, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, राग दरबारी के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, राग दरबारी के लेखक कौन है? इसके लिए 4 ऑप्शन। पहला श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन या फिर ऑप्शन डी चेतन भगत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कल्हड़ की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कल्हड़ की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है या फिर कौन सी है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, गीता रहस्य या फिर राज तरंगिणी। तो आपको बताना है दोस्तों कल्हड़ की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। तमस उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? जी हाँ, आपको बताना है तमस उपन्यास को किसने लिखा है। इसके लिए ऑप्शन आपके पास हैं 4। पहला है बलराज साहनी, दूसरा मुंशी प्रेमचंद, तीसरा भीष्म साहनी या फिर चौथा अमृता प्रीतम। तो दोस्तों इसका सही होगा उत्तर ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न दोस्तों 45 आपके सामने, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, बेहद लोकप्रिय रचना रही है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है शरद चंद्र, दूसरा कौशिक, तीसरा देवकी नंदन खत्री या फिर चौथा बाबू गुलाब राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, सेवा सदन किसका उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, सेवा सदन किसका उपन्यास है आपको बताना है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ए राजेंद्र यादव, बी मुंशी प्रेमचंद, सी कमलेश्वर या फिर डी सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 47 का, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है चंद्रकांता, दूसरा परीक्षा गुरु, तीसरा साकेत, चौथा नूतन ब्रह्मचारी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मैला आंचल के लेखक कौन है? आपको बताना है मैला आंचल के लेखक कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी अमृत राय या फिर ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन का उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन 49 का देखते हैं दोस्तों, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी
या फिर ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है जो कि आपके सामने है, और ये प्रश्न है दोस्तों, चिंतामणि के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है चिंतामणि के रचयिता कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, अथवा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। चूंकि दोस्तों यह प्रसिद्ध पुस्तक है और उसके रचनाकार का पहला भाग है, यदि आप सभी इसका दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य दें ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं। और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो को लगातार आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।